वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद। नमस्कार स्टूडेंट, अपने YouTube चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपने 8th क्लास की मैथ स्टार्ट कर रखी है अभी, जिसमें अपने एक टॉपिक कर चुके हैं और नेक्स्ट टॉपिक यानी कि आज का अपना टॉपिक रहेगा वैदिक गणित। यानी 8th क्लास में जो वैदिक गणित है उसमें 3 तरह के अलग अलग क्वेश्चन दे रखे हैं भी। एक विधि दे रखी है ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम विधि द्वारा गुणा, और दूसरा उसने दे रखा है भी निखिलम सूत्र द्वारा गुणा, और तीसरा दे रखा है ध्वजांक सूत्र का प्रयोग करके भाग ज्ञात कीजिए, यानी ध्वजांक विधि द्वारा भाग करना। तो सबसे पहले आज अपने लेके चलते हैं भी ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम विधि द्वारा गुणा, यानी कि ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम विधि का प्रयोग करके गुणा कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें लेते हैं अपने 101 इंटू 105। 101 को 105 से गुणा करेंगे ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम विधि द्वारा। कैसे करते हैं? तो सबसे पहले इसके पार्ट बनाए जाएंगे, भाग बनाए जाएंगे, खंड बनाए जाएंगे। तो देखें भी इसके खंड होंगे कितने। यहां 3 अंकों की संख्या है और ये भी 3 अंकों की संख्या है। तो इसकी पहली शर्त तो ये कि दोनों ही संख्याओं में अंक बराबर होने चाहिए। तो है, इसमें 3 है, इसमें 3 है। अगर कम होते तो वो 0 लगा के बराबर कर लेते। उसके बाद अगर 3 अंकों की संख्या है तो इसका 2 गुना करेंगे, तो 3 दूनी 6 और इसमें से 1 घटा देंगे तो कितना बचता है 5। यानी अंकों का 2 गुना -1 करते हैं तो खंडों की संख्या आ जाएगी। यानी कि इसमें कितने खंड होंगे, तो 3 का 2 से गुणा यानी कि 6 माइनस 1 कितने खंड आ जाएंगे भी अपने पास 5 खंड आ जाएंगे। तो इस गुणा को करने के लिए खंड कितने होंगे 5। अब इसको 5 खंडों में विभाजित कैसे करेंगे? तो सबसे पहले 101 को लिखेंगे भी। कैसे लिखते हैं? सबसे पहले 101 का ये वाला 1, उसके बाद 2 अंक 1 और 0, फिर 3 अंक 101, फिर पहला अंक छोड़ देंगे यानी कि 0 1, फिर दूसरा भी छोड़ देंगे तो फिर 1। यानी देखिए इधर से और इधर से संख्या किस हिसाब से लेते हैं कि इधर से पहला अंक, फिर 2, फिर 3, इस तरह से। और इधर से अगर चेक करें तो भी देखो इधर पहला अंक, फिर 2 अंक, फिर 3 अंक, फिर 1 छोड़ देंगे, फिर दूसरा छोड़ देंगे। यहां तक हो गया अभी। उसके बाद 105 को इसके बिल्कुल जस्ट नीचे लिखेंगे, यानी इसमें पहला अंक 1, फिर 2 अंक यानी 1 और 0, फिर तीनों अंक 1 0 5, फिर अंतिम 2 अंक और फिर बिल्कुल अंतिम अंक कितना आ गया 5 आ गया अभी। उसके बाद इसके पांचों खंडों को हल करेंगे। कैसे? देखिए भी विधि का क्या नाम दे रखा है ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम विधि। ऊर्ध्व यानी सीधा और तिर्यक होता है भी क्रॉस, यानी ऊर्ध्व तो बिल्कुल सीधा हो गया और तिर्यक क्या हो गया क्रॉस। तो जब क्रॉस बने तो ठीक, वरना सीधी लाइन। तो क्रॉस बने तो क्रॉस बनाना है, वरना सीधी लाइन बनानी है और इसके अकॉर्डिंग अपने को गुणा करना है। कैसे? इस खंड की अगर बात करते हैं, देखो 5 खंड बन गए। जैसे मान लो 1 2 3 4 और 5। अब इसमें सबसे पहले इस खंड की बात करें तो 1 को 5 से गुणा, यहां ऑब्लिक लगा लेंगे भी। उसके बाद क्रॉस बन रहा है तो 0 को 5 से गुणा, 0 गुणा 5 प्लस फिर ये वाला 1 को 0 से गुणा हो गया अभी। अब इस खंड में आ जाते हैं तीसरे में। यहां भी देखो बाहर क्रॉस बन रहा है और बीच वाला सीधा बच रहा है, तो इसको सीधी लाइन लगा लेंगे। तो सबसे पहले ये हल कर लेते हैं क्रॉस वाला, यानी 1 को 5 से गुणा यानी 1 गुणा 5 प्लस 1 को 1 से गुणा यानी 1 गुणा 1 और फिर प्लस सीधी लाइन यानी 0 को 0 से गुणा, तो ये कितना होगा 0 होगा। अब बात करते हैं इस खंड की, तो यहां क्रॉस बन रहा है अभी, तो 1 को 0 से गुणा तो 0 प्लस 1 को 0 से गुणा तो भी 0। अब ये एक ही लाइन है भी, तो सीधा गुणा हो जाएगा। 1 को 1 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाता है 1 आ जाता है। अब इसको हल कर लेंगे भी। तो 1 को 5 से गुणा करें तो 5, 1 को 0 से गुणा करें तो 0 प्लस 5 को 0 से गुणा करें फिर 0। यहां जाते हैं 1 को 5 से गुणा 5 प्लस 1 को 1 से गुणा 1 और प्लस ये 0 है तो ये छोड़ देंगे भी। उसके बाद 0 को 0 प्लस 0 तो ये कितना बनेगा 0 और उसके बाद ये वाला 1 5, ये 0, यहां 5 और 1 6
यहां ये 0 और फिर ये 1, यहां तक हो गया अभी। उसके बाद देखिए अब ये ओब्लिक हटाएंगे, कैसे हटाते हैं, सबसे पहले ये 5, फिर ये वाला निशान हटाते हुए 0, फिर 6, फिर 0 और फिर 1। ये सीधा नहीं हटाना होता, भी एक अंक लेना होता है, यानी 5 ले लिया। अगर यहां 2 अंक होते तो वो आगे हंसल चली जाती, अंक अपने को एक ही लिखना है, तो यहां सभी में एक एक अंक ही है तो सीधा लिख लेंगे। और यानी कि 101 को 105 से गुणा करते हैं तो अपने पास आंसर कितना आ जाएगा, 10,605 आ जाएगा अभी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, इसमें 2 अंक दे रखे हैं, यानी कि 11 × 15, यानी 2 अंकों की 2 संख्याएं दे रखी हैं और करना किस विधि से, अपने को ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम विधि द्वारा गुणा करना है। तो करेंगे कैसे भी, वही प्रोसीजर, पिछले वाले क्वेश्चन में 3 अंक थे और इसमें कितने दे रखे हैं, 2 अंक दे रखे हैं। तो सबसे पहले 11 को खंडों में बांटेंगे भी, खंड कितने बनेंगे, अगर ये 2 अंक है तो 2 का 2 गुना यानी 4 - 1, कितने खंड बनेंगे, 3 खंड बनेंगे भी। तो सबसे पहले 11 और 15 को 3-3 खंडों में बांट लेंगे भी। कैसे बांटेंगे, 11 में से पहले 1, फिर 2 अंक लेते हैं तो 11, फिर अंतिम अंक यानी 1। इसी तरह 15 के अगर 3 खंड बनाए तो 15 का पहला अंक 1, फिर 2 अंक ले लेंगे 15 और फिर पहले वाला छोड़ देंगे, दूसरा अंक क्या आएगा जी, 5 आएगा। ये होता है भी, पहले 1 अंक फिर 2 फिर 3 ऐसे लेते जाते हैं और जब संख्या पूरी हो जाए उसके बाद फिर अंक कम होते जाते हैं। तो इनका आप गुणा देखिए भी, तो सबसे पहले 1 को 5 से गुणा, और इस खंड में क्या हो जाएगा, अपने पास क्रॉस बन रहा है अभी, तो 1 को 5 से गुणा और प्लस यहां 1 को 1 से गुणा, यानी 1 को 5 से गुणा फिर 1 को 1 से गुणा, क्रॉस मल्टीप्लाई वाली बात है भी, यहां ऊर्ध्व तिर्यक गुणा होगा। उसके बाद 1 को 1 से गुणा, यानी 1 गुणा 1। जब एक एक अंक हो तो सीधा गुणा करते हैं, जब 2 अंक हो तो क्रॉस लगाएंगे, 3 हो तो बाहर क्रॉस लगा के बीच में सीधा गुणा करेंगे भी। तो यहां पे कितना आ गया, 1 को 5 से गुणा यानी 5, 5 को 1 से गुणा 5 प्लस 1 को 1 से गुणा 1, और यहां 1 को 1 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 1 आ जाता है अभी। तो अब ये 5, ये 5 और 1 6 और इधर 1, अब ये निशान हटा देंगे तो 5 6 और 1, यानी कि 11 को अगर 15 से गुणा करते हैं तो कितना आता है भी, 165 आता है। और ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम विधि से करेंगे तो इसके 3 खंड बनाएंगे और उनको हल कर लेंगे, तो 11 × 15 अपने पास कितना आ जाएगा, 165 आ जाएगा अभी। अब देखिए भी, अगर यहां 2 अंकों के बजाय अब 3 अंकों की संख्या एक और ले लेते हैं ताकि अपने अच्छी तरह से समझ आ जाए। जैसे इसमें देखो भी, चौथा पार्ट दे रखा है, चौथा पार्ट दे रखा है भी 121 × 129, 121 × 129। तो इसको ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम विधि द्वारा कैसे करेंगे, तो वही चीज, 3 अंक है तो खंड कितने बनेंगे भी, 5, यानी 3 × 2 6, और 6 - 1 कितना बचता है, 5। इसके कितने खंड बन जाएंगे, 5 खंड बन जाएंगे। तो लिखेंगे कैसे, पहले 1, फिर 2 अंक यानी 1 और 2 12, और फिर 3 अंक यानी 1 2 1, फिर पहला अंक छोड़ देंगे तो 21, फिर 1 अंक और छोड़ देंगे तो अंत में कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसी तरह 129 को लिखते हैं, पहले 1 अंक, फिर 2 अंक, फिर 3 अंक, फिर अंतिम 2 अंक, और फिर बिल्कुल अंतिम 1 अंक, यानी कि 9 आ जाएगा। अभी यहां तक हो गया। अभी 5 खंडों में आप विभाजित कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब देखिए दोबारा से देख लीजिए कि 5 खंड बनेंगे और 5 खंडों में विभाजित कैसे करते हैं, ये अपने कर चुके हैं। और अब इसको करेंगे गुणा। गुणा कैसे करेंगे भी, 1 को 9 से गुणा, यानी 1 गुणा 9, इसमें क्रॉस बन रहा है भी, तो 2 को 9 से गुणा और प्लस 2 को 1 को 2 से गुणा, ये होगा भी 2 का 9 से और फिर 1 का 2 से गुणा। तीसरे खंड में आ जाते हैं। तीसरे खंड में क्या होगा भी, बाहर क्रॉस बन रहा है तो 1 को 9 से गुणा, 1 गुणा 9 प्लस फिर 1 को 1 से गुणा, और फिर प्लस बीच में सीधी संख्या बच गई भी, तो इसको सीधा गुणा, यानी 2 गुणा 2 आ जाएगा। यहां तक समझ आ गया होगा। अभी उसके बाद इस पार्ट में आ जाएंगे तो क्रॉस बन रहा है 1 को गुणा 2 से और प्लस फिर 2 को गुणा 1 से। उसके बाद लास्ट पार्ट 1 को 1 से गुणा, यानी 1 गुणा 1। यहां तक समझ आ गया होगा। अभी नेक्स्ट चलिए, 9 को 1 से गुणा यानी 9, यहां आते हैं तो 9 को 2 से गुणा यानी 18 प्लस 2 एकम 2, फिर इसमें आएंगे तो 9 को 1 से गुणा 9 प्लस 1 को 1 से करें तो 1,
और फिर 2 को 2 से करें तो 4। यहां तक समझ आ गया होगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं, 2 को 1 से 2 प्लस फिर 2 को 1 से गुणा 2 और लास्ट में आ जाएगा 1, यानी 1 गुणा 1 यानी कितना आएगा 1। तो यहां 9, 18 और 2 20, यहां आ जाएगा भी 9 और 1 10 और 4 14, फिर 2 को 2 में जोड़ें तो कितना आएगा 4 और फिर लास्ट में कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा भी। तो अब देखिए, अब ये ऑब्लिक हटाएं तो कैसे निशान हटाते हैं। सबसे पहले इसमें से 9, अब यहां देखिए अभी 2 अंक आ गए, लेकिन अपने को कितने अंक लेने थे 1, तो यहां से 1 अंक यानी 0 ले लेंगे और बाकी जो 2 है वो आगे हंसल बच जाएगी। ठीक है भी, 4 और 2 6, 16 बन गया ना भी, 14 और 2 16, 16 में से 1 अंक यानी 6 ले लिया और 1 बच गया, वो आगे हंसल चली जाएगी 1, तो 4 और 1 5 और ये 1। ये दोबारा से देख लीजिए भी, तो सबसे पहले 9, अगर यहां 2 अंक आ जाते हैं तो 1 ही अंक लिखेंगे और जो दूसरा अंक है वो आगे हंसल में चला जाएगा, यानी 14 में 2 जोड़े तो 16, 16 में से फिर 1 ही अंक लिखा जाएगा 6, जो 1 बच गया वो आगे हंसल चली जाएगी और 4 और 1 5 और फिर ये वाला 1, यानी कि 121 को 129 से गुना करते हैं तो अपने पास कितना आ जाएगा अभी 15609 आएगा। इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए भी, अपने कर चुके हैं ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम विधि द्वारा 3 गुणा, यानी कि 2 अंकों के गुणा भी अपने कर चुके हैं और 3 अंकों के गुणा भी अपने कर चुके हैं। तो इसका एक पार्ट रह गया अभी, तीसरा पार्ट 18 को 81 से गुणा, तो 2 अंकों का एक गुणा है ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम विधि द्वारा, जो आप अपने खुद कर सकते हैं ताकि आपका अभ्यास भी हो जाएगा भी। अब देखिए ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम विधि में सिर्फ इतना ही है, ये अपने कर चुके हैं, कंप्लीट है। इसको 2 या 3 बार आप वीडियो देखोगे तो आसानी से समझ आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, इसका दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, निखिलम सूत्र का प्रयोग कर गुणा ज्ञात करो, यानी कि ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम विधि के बाद अब अपने करेंगे निखिलम सूत्र द्वारा गुणा। और निखिलम सूत्र द्वारा गुणा कैसे करते हैं भी, इसमें लगभग 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कुछ आधार वाले, उप आधार वाले, उप आधार में भी 2 अंकों का 2 संख्याओं का गुणा और 3 संख्याओं का गुणा। तो इसमें सबसे पहला ही क्वेश्चन अपने लेते हैं भी 36 × 34, यानी कि निखिलम विधि द्वारा गुणा ज्ञात करो किसका 36 और 34 का। 36 को 34 से गुणा करेंगे निखिलम विधि द्वारा। तो इसमें सबसे पहले यहां लिखते हैं भी संख्या, तो 2 है अपने पास, एक 36 है और एक 34 है। उसके बाद लिखते हैं विचलन, विचलन अभी अपने निकालेंगे, लेकिन उससे पहले अपने क्या निकालेंगे आधार, उपाधार और उपाधार अंक, उपाधार अंक, ये 3 चीज निकालते हैं भी। कैसे, आधार कितना है, तो यहां कितने अंकों की संख्या है 2 अंकों की, तो आधार होगा भी 10, यानी आधार लेते हैं 10 लेंगे, 20 लेंगे, 10 100 1000 इस तरह से आधार होते हैं भी। लेकिन अपने जितने भी क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें 10 और 100 ही आधार आते हैं। उसके बाद बात चलती है भी, जब 2 अंक है तो आधार 10, 3 अंक हो तो आधार 100 वो लेके चलेंगे। उसके बाद उप आधार, यानी 10 तो आ गया, लेकिन उसके बाद ये संख्या 10 के किस गुणज में आ रही है, जैसे यहां 30 आ रहा है तो उपाधार कितना आ जाएगा 30। देखिए 34, 35, 36, 37 ये संख्याएं आ रही हैं, तो ये किसके पास हैं 30 के पास हैं, तो यहां उपाधार कितना आ जाएगा 30। और उपधार का अंक 0 को छोड़ते हुए उपधार का अंक कितना बच गया अपने पास 3 बच गया। अभी उपधार का अंक यानी ये दहाई का अंक 3 है और उपाधार कितना होगा, अगर ये 3 दिया है तो इधर ये संख्या लाइन कौन सी चल रही है 30 वाली, तो 30, 31, 32, 33, 35 यहां उप आधार कितना माना जाएगा 30 माना जाएगा अभी। और उसके बाद आधार तो अपने आ ही गया है 10। अब क्या करेंगे, अब संख्या तो लिखी है 36 और 34, इसका निकालेंगे विचलन। विचलन कैसे निकालते हैं, सबसे पहले देखेंगे भी उप आधार कितना है, यहां पे उप आधार कितना है अपना 30, तो 30 से इस संख्या का विचलन कितना है, यानी इस संख्या में से उपधार घटाएंगे, संख्या यानी 36 में से 30 घटाते हैं तो कितना बचता है 6, और 34 में से 30 घटाते हैं तो कितना बचता है 4 बचता है, यानी 36 का विचलन कितना होगा 6 और 34 का विचलन कितना होगा 4 होगा भी। लेकिन यह ध्यान दे लेना कि यहां जो
विचलन है वो प्लस और माइनस साथ में लिखते हैं भी, जैसे यहां प्लस का ही है तो प्लस लिखेंगे और माइनस हो तो माइनस लिखेंगे। उसके बाद बात आती है भी इसके दो, अगर दो संख्याएं हैं तो इसके पार्ट भी कितने बनेंगे, खंड भी कितने बनेंगे, दो खंड बनेंगे। कैसे? पहले खंड में विचलनों का गुणनफल, हिंदी में अगर लिखना चाहें तो यहां लिखेंगे जी विचलनों का गुणनफल, विचलनों का गुणनफल। और दूसरे पार्ट में क्या होगा, संख्या, कोई भी एक संख्या प्लस दूसरा विचलन, दूसरा विचलन, और इसको गुणा करेंगे उपाधार अंक से, उपाधार के अंक से। यानी कि यहां तो विचलनों का गुणनफल आ गया और इधर क्या आएगा, कोई भी एक संख्या और प्लस दूसरा विचलन, जैसे 36 लेते हैं तो विचलन 4 आएगा और 34 लेते हैं तो विचलन क्या आएगा, 6 लिया जाएगा और उसको गुणा किया जाएगा उपधार अंक से। ठीक है भी, तो करते हैं यहां पहले इन दोनों का गुणनफल, तो 6 इंटू 4, फिर संख्या 36 प्लस दूसरी संख्या का विचलन, तो दूसरा विचलन कितना है, 4, और इसको गुणा हो जाएगा भी उपाधार अंक, यानी उपाधार अंक कितना है अपने पास, 3 है भी। तो ये 6 इंटू 4 24, 36 और 4 40 गुणा 3, तो ये आ गया अभी 24, और इधर 40 को 3 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। अब क्या करेंगे भी, तो अब यहां वही चीज, ये स्लैश हटाएंगे, हटाते कैसे हैं, पहले एक अंक लिखा जाएगा, जो दूसरा अंक बच गया वो आगे हासिल चली जाएगी और इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा अभी 122, क्योंकि ये तो लास्ट है भी, इसके आगे तो आंसर वाला सिस्टम में जितने अंक है वो सारे के सारे लिखेंगे। तो ये टोटल कितना आ जाएगा अभी 1224, यानी कि 36 को 34 से गुणा करते हैं तो आंसर कितना आ जाता है अपना 1224 आएगा भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भी, 27 गुणा 29, यानी 27 को गुणा करेंगे 29 से, तो संख्याएं अपने को दे रखी है अभी 27 और 29, ये तो लिख लिए हैं। उसके बाद है आधार, आधार कितना होगा, 2 अंक है तो आधार इसमें भी कितना होगा अभी 10 होगा। उसके बाद बात है उप आधार की, तो उप आधार वैसे तो ये 20 के भी पास है और 30 के भी, लाइन तो ये 20 वाली चल रही है लेकिन संख्याएं 30 के भी पास है, लेकिन अपने यहां क्या लेके चलेंगे, 20 लेके चलेंगे भी। तो 20 21 22 23 24 25 ये लाइन चल रही है, तो यहाँ पे उपधार कितना होगा, 20 होगा। या आपने ये मान के चल लेंगे कि उपधार क्या लेंगे, जो दहाई का अंक है उसके साथ 0 लगा लेंगे। जैसे यहां दहाई का अंक दोनों में कितना है, 2, 0 लगाते हैं तो 20, उपधार कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और उपधार अंक यानी जो दहाई का अंक है वो कितना है, 2 है, तो उपधार अंक अपना कितना हो जाएगा अभी 2 हो जाएगा। तो आपको समझ आ गया होगा भी अंक, उपधार अंक कैसे लेना है और उप आधार कैसे लेना है और आधार कैसे लेना है। 2 अंक है तो आधार 10, उपाधार कैसे लेंगे, जो दहाई का अंक है उसके साथ 0 लगाएं, यानी 2 है तो 20, वैसे तो यहां 30 भी ले सकते हैं, भी 30 के नजदीक है लेकिन अपने 20 लेके ही चलेंगे। और उपधार अंक कितना आ जाएगा फिर 2, यानी 0 हटाएं तो उपधार अंक कितना आता है, 2 आता है। अब आते हैं विचलन पे, तो 27 माइनस उपधार यानी 20, 27 में से 20 घटाएं तो कितना बचेगा, 7। इसी तरह 29 में से 20 घटाते हैं तो कितना बचता है भी, 9 बचता है। अब इसका गुणा कर लेंगे भी, कैसे करते हैं, फर्स्ट पार्ट में विचलनों का गुणनफल यानी 7 गुणा 9, और सेकंड पार्ट में कोई भी एक संख्या और प्लस दूसरा विचलन। आप ये 29 प्लस 7 भी ले सकते हैं क्योंकि टोटल इनका 36 ही आएगा, चाहे ऐसे जोड़ लें और चाहे ऐसे जोड़ लें, और इसको गुणा करते हैं उपाधार अंक यानी 2 से। ठीक है भी, तो 7 को 9 से गुणा 63, 27 और 9 36 इंटू ये 2, उसके बाद ये 63 और 36 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा भी। अब इस ये लाइन कैसे हटाएंगे, एक अंक ये लिख लिया और जो 6 है वो आगे चला जाएगा, और इनको जोड़ें तो कितना आ जाएगा, 78 आ जाएगा अभी। यानी कि 27 को अगर 29 से गुणा करते हैं तो अपना आंसर कितना आएगा, 783 आ जाएगा। तो उपाधार 10, आधार 10, उपाधार 20, उपाधार अंक 2 से लेके विचलन निकाल के अगर अपने इसको हल करते हैं तो अपना आंसर कितना आ जाता है भी, 783 आ जाता है। ऐसे ही अपने देखिए भी, ये तो दोनों एक जैसे उपाधार के पास आने वाले अंक थे, वो संख्याएं अपनों ने कर ली। अगर ये संख्याएं थोड़ी अलग आ जाए, कैसे अलग, कि एक 40 वाली लाइन में आ रहा है, एक 50 वाली लाइन में आ रहा है, इस तरह से
जैसे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 48 इंटू 51, 48 गुणा 51। तो वही लिखेंगे भी अपने यहां संख्या और यहां लिखेंगे जी विचलन। तो संख्या कितनी है, एक तो है 48 और एक है 51। अब देखिए आधार कितना मानेंगे, 2 अंक है तो आधार कितना माना जाएगा, बिल्कुल राइट 10। उसके बाद उपाधार, उपाधार आप बताइए भी। तो मैंने कहा था भी जो दहाई का अंक है वो उपाधार से लेते हैं उससे। तो यहां तो दहाई का अंक 5 है और यहां 4 है, तो अपने उपाधार क्या लें। तो अपने यहां पे उपाधार 4 से 40 भी ले सकते हैं और 5 से 50 भी ले सकते हैं। लेकिन अपने क्या लेके भी, तो अगर आप 40 लेते हो तो भी सवाल हो जाएगा, 50 लेते हो तो भी हो जाएगा। लेकिन अपने यहां 50 लेके चलेंगे, क्योंकि देखिए भी 40 से ये 8 बड़ा है और ये 11 बड़ा है, लेकिन 50 के दोनों ही नजदीक है और एक अपने माइनस वाला कॉन्सेप्ट भी समझ आ जाएगा। इसलिए अपने क्या लेके चलेंगे, यहां 50 लेके चलेंगे भी उपाधार। और अगर उपाधार अंक 50 है तो उपाधार अंक कितना होगा अपना 5 होगा भी। उसके बाद यहां आ जाइए विचलन पे। चलो एक बार इसको छोड़े, यहां आए कि विचलन अगर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, संख्या माइनस उपाधार। तो 51 माइनस 50 तो कितना बचता है, 1 बचता है। लेकिन इसमें देखिए विचलन कितना आएगा, 48 माइनस 50, यानी कि 48 में से घटाएंगे 50 तो कितना बचेगा भी, बिल्कुल राइट माइनस के 2 बचेगा भी। तो देखिए घटाते कैसे हैं कि जो भी संख्या है फिर माइनस, तो इसमें से अगर घटा रहे हैं तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटेगी और निशान वो आएगा जो बड़ी संख्या के साथ है। यानी कि यहां 50 माइनस का है तो 2 भी किसका आएगा, माइनस का आएगा। यानी कि 48 का जो विचलन है वो अपना कितना आ गया, माइनस के 2 आ गया। ठीक है भी। उसके बाद वही अपना प्रोसीजर कैसे करते थे, पहले लाइन में विचलनों का गुणनफल, तो -2 को गुणा करेंगे 1 से, यहां ब्रैकेट लगा लेता हूं भी क्योंकि माइनस दे रखा है। उसके बाद एक संख्या और प्लस दूसरा विचलन 1 और उसको गुणा करते हैं उपाधार अंक से, और उपाधार अंक कितना है अपने पास 5 है भी। यहां तक समझ आ गया। उसके बाद चलते हैं, इनको गुणा करते हैं तो माइनस के 2। यहां अपने क्या करेंगे भी, इस -2 की बजाय इस माइनस को यहां ना लगाते हुए यहां क्या लगा लेंगे, बार लगा लेंगे, और इधर आ जाएगा भी 49 गुणा 5, यानी कि ये 2 के ऊपर बार क्योंकि माइनस की वजह से लगा है भी, और इधर आ जाएगा भी, इसको गुणा करते हैं तो 9 पंजे 45 अंसल 4, 5 के 20 और 4 24, यानी 49 को 5 से गुणा करें तो 245 और इधर कितना है 2। अब देखिए ये लाइन सीधी नहीं हटाएंगे भी क्योंकि ये 2 लिख दिया और इस तरह नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये 2 क्या है, माइनस का है। उस कंडीशन में क्या करते हैं, इधर से अंसल लेके और उसको पूरा करेंगे। तो यहां से एक अंसल उधर चली जाएगी तो यहां तो बचेगा भी 244 क्योंकि ये घट गया, और अंसल इधर क्या जाएगी भी, सीधा ये 12 नहीं हो जाएगा, हंसल 1 यहां से कम होगा तो उधर हंसल कितनी जाएगी, जितना क्या है अपना आधार है। तो आधार कितने हैं 10, तो हंसल कितनी जाएगी 10, और माइनस के 2 यहां से पहले से था। तो देखो भी यहां सीधा 1 हंसल गई, 12 नहीं बनेगा, क्या बनेगा 10 हंसल जाएगी, और माइनस का 2 था तो -2, यानी कि ये बचेगा 10 - 2 यानी 8, और इधर आ जाएगा जी 244। अब क्या करेंगे, ये स्लैश हटाएंगे तो बराबर, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा अपने पास, तो ये स्लैश हटाते हैं तो ये 8 और ये लाइन हट जाएगी क्योंकि एक ही अंक था भी, और आगे आ जाएगा 244, यानी कि 48 को 51 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 2448 आता है भी। देखिए इस तरह की अगर संख्याएं आ जाएं जिसमें अंक अलग अलग दे रखे हों तो अपने उपधार क्या मानेंगे, आप 40 भी मान सकते हो, 50 भी मान सकते हो इस 5 को लेके, लेकिन अपने 50 मानेंगे भी, और अगर 50 मानते हैं तो उपधार अंक कितना होगा 5। विचलन कैसे निकालेंगे, संख्या में से घटाएंगे उपाधार, तो 48 में से 50 घटाते हैं, 50 बड़ी संख्या है तो इसलिए जो घटने पर आएगा वो किसका आएगा, -2, और 51 में से 50 घटाएं तो 1। उसके बाद देखिए ये तो आप लिख लोगे भी, संख्या प्लस विचलन और उपाधार का अंक से गुणा। बात है इस माइनस की, माइनस है तो माइनस की वजह से ऊपर क्या लगा देंगे, बार लगा देंगे। फिर हटाते कैसे हैं, यहां से एक हंसल लेके जाएंगे भी, हंसल लेके जाते हैं तो यहां तो 44 बच गया, 45 में से एक हंसल गई, और उधर क्या जाएगा हंसल, सीधा 1 नहीं जाएगा भी, हंसल क्या जाएगी जितना अपना क्या है आधार है, और आधार कितना था अपना 10, यानी हंसल कितनी जाएगी 10।
तो यहां 10 -2 पहले से था, 10 में से 2 घटाते हैं तो 8 और इधर 244। अब ये लाइन हटाएंगे तो ये 8 और ये 244, यानी कि 48 को 51 से गुणा करने पर अपना आंसर कितना आ रहा है? 2448 आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भी अपने 18 × 21, यानी 18 को गुणा करेंगे 21 से। कौन सी विधि से? निखिलम सूत्र द्वारा 18 को 21 से गुणा। तो सबसे पहले देखिए संख्या तो लिख लेंगे भी, 18 और 21 है अपने पास। अब बात आती है आधार की, तो आधार कितना होगा? 10, क्योंकि 2 अंक है तो आधार 10 होगा अभी। उसके बाद है उप आधार। उप आधार कितना लेंगे? 18 और 21। तो अपने देखो मैंने कहा था अभी दहाई का अंक यहां 2 है, यहां 1 है, तो फिर कौन सा ले? तब अपने लेंगे जो बड़े वाला है, यानी 20 के दोनों नजदीक आ रहे हैं भी, 2 लेते हैं तो उप आधार कितना बनेगा? 20। और 18 और 21 दोनों ही किसके नजदीक हैं? 20 के। तो यहां फिर उप आधार कितना आ जाएगा? 20 हो जाएगा भी। उप आधार 20 आने के बाद उप आधार का अंक, तो ये 0 हटाते हैं तो अंक कितना बचता है? 2। यहां तक हो गया होगा अभी। उसके बाद है विचलन, 18 माइनस उप आधार, 18 में से 20 घटाते हैं तो कितना बचेगा? -2। ये पिछले क्वेश्चन जैसे हो गया अभी, जैसे 48 में से 50 घटाया तो कितना बचा? -2। अब 21 में से 20 घटाते हैं तो कितना बचेगा? 1 बचेगा अभी। अब दोनों भागों को हल कर लेंगे भी, कैसे? 2 को 1 से गुणा तो -2 × 1, और यहां कोई भी एक संख्या और प्लस दूसरा विचलन, और इसको गुणा कर देंगे जी उपाधार अंक यानी 2 से, तो इसको 2 से गुणा हो जाएगा। तो ये देखिए ये गुणा करते हैं तो -2, माइनस की बजाय अपने ऊपर बार लगा लेंगे भी। फिर इधर कितना है? 18 और 1 19 × 2, तो ये 2 के ऊपर बार, 19 × 2 19 दूना 38, ये आ गया अभी। उसके बाद बार कैसे हटाते हैं? यहां से एक हंसल ले लेंगे दूसरी साइड, तो अगर हंसिल लेते हैं 38 में से तो कितना बचता है? यहां पे 37, और वो हंसिल डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, कितना लिखा जाएगा? आधार। और आधार कितना था अपने पास? 10। तो 10 और ये 2 के ऊपर बार यानी -2। 10 में से 2 घटाएं तो कितना बचा? 8, और ये वाला 37। अब ये लाइन हटाते हैं तो यहां से 8 और यहां से 37, यानी कि अगर 18 को 21 से गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा? 378 आ जाएगा अभी। और यहां अपने सिर्फ माइनस का ध्यान रखना है भी, माइनस के ऊपर बार तो आ गई, लेकिन जब हंसिल लेंगे तो तब यहां पे कितना जाएगा? 10, और 10 - 2 करते हैं तो कितना आ जाता है? 8। तो ये थे भी निखिलम सूत्र द्वारा गुणा, वो भी कितने संख्याओं के? 2 संख्याओं के। अब इसमें अपने आते हैं भी निखिलम विधि द्वारा 3 संख्याओं के गुणा, जैसे 15 × 18 × 17, इस तरह से। तो उनको अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे भी। तो अपना देखो ऊर्ध्व तिर्यक व्यायाम विधि से गुणा अपने कर चुके हैं, उसके बाद निखिलम विधि द्वारा 2 संख्याओं के गुणा भी अपने कर चुके हैं। अब बच गए 3 संख्याओं के गुणा निखिलम विधि द्वारा और द्विजांक विधि द्वारा भाग, जो कि अपने नेक्स्ट पार्ट में करेंगे भी। इस वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।